पेज नंबर 42. He slammed the door behind the departing pilgrim and hoped his wife wouldn't be too angry. Slammed होता है shut the door in anger, गुस्से से दरवाज़ा बंद करना. जब मुल्ला नसरुद्दीन चला जाता है तो वो जो उसका नेबर है वो बहुत गुस्से में आकर जो दरवाज़ा उसे बंद करता है और सोचता है कि उसकी जो वाइफ है वो ज़्यादा गुस्से में नहीं होगी ये देखकर. अ वीक लेटर मुल्ला नसरुद्दीन टर्न एंड बो टुवर्ड द नील. एक हफ्ते के बाद मुल्ला नसरुद्दीन फिर वापस आता है और वापस आने के बाद वो फिर नील के पास जाता है. बिफोर टर्निंग टू लीव ही टुक ऑफ हिज कोट एंड हैंग इट ऑन द नील अलॉन्ग विद द हैट एंड द स्कार्फ. वहाँ से वापस जाने से पहले वो अपना कोट उतारता है और उस नेल पे पहले उसने अपना जो हैट है वो रखा था, जो टर्बन है उसकी वो रखी थी, उसके बाद उसने स्कार्फ रखा था और अब वो उनके साथ ही अपना जो कोट है वो भी वहाँ पे हैंग करके जा रहा है. द वाइफ वॉज फेरियस एंड फेरियस क्या होता है मतलब गुस्से में होना. एंड शी अपब्रेडेड हर हस्बैंड. वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को क्या बोलती है, स्कॉल्ड करती है. नाउ लुक व्हाट ही इज़ डन. अब देखो उसने क्या किया है. ही इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अवर काइंडनेस. वो हमारी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है कि हम अच्छे हैं, इस हमारे अच्छे होने का. नो एडवांटेज ऑफ योर वीकनेस. उसके बाद कहती है कि नहीं 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 वो आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहा है, आप कुछ करने वाले नहीं हो ना इसलिए. बट वट कैन आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ. द अनहैप्पी हस्बैंड चीयर्ड एट द रैग होता है रफ एंड ऑफ हिज मस्टेक. तो वो जो अनहैप्पी हस्बैंड कौन है यहाँ पे, जो नेबर है उसका, वो कुछ नहीं कर पाता है और जो उसकी मस्टेक उसकी मूछें हैं उसके एंड पे बस उसे अपनी जो रफली उसकी मूछें हो चुकी हैं उन्हें च्यू करता जाता है और कुछ नहीं करता. वी एग्रीड दैट ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स विद हिज नेल. वो कहता है कि हमने वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है जिसमें वो लिखा है कि वो नेल के साथ कुछ भी कर सकता है. बट फियर नॉट वाइफ नाउ द नेल इज़ फुल. अब तुम चिंता मत करो, अब इसके बाद जो नेल है वो फुल हो चुका है, इसके ऊपर और कुछ नहीं हैंग किया जा सकता. द नेक्स्ट डे मुल्ला नसरुद्दीन शोड अप अगेन. मुल्ला नसरुद्दीन नेक्स्ट डे फिर आता है. द मैन ट्राई टू शट द डोर इन हिज फेस. उसे देखते ही जो वो नेबर है वो दरवाज़ा बंद करना चाहता है. व्हेन ही सा हु इट वॉज बट नसरुद्दीन हैड ऑलरेडी प्लेस्ड हिज फुट इनसाइड. इससे पहले कि वो जो नेबर है दरवाज़ा बंद करता उससे पहले नसरुद्दीन ने अपना एक जो पाँव है घर के अंदर रख लिया था. नथिंग वॉज गोइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम वॉरशिपिंग द नेल बिकॉज उसे कोई भी नहीं रोक सकता था उस नेल की वॉरशिप करने से. ओ गॉड यू अगेन, तुम फिर आ गए. आई डू होप दिस इज़ द लास्ट टाइम. मुझे लगता है कि ये लास्ट टाइम होगा, इसके बाद नहीं आओगे. ही टग एट द हेयर ऑन हिज अपर लिप. उसने जो मतलब कि अपनी मूछें हैं उसकी उनका जो हेयर है उन्हें मतलब पुल करता है अपने अपर लिप की जो मस्टैक है उनके हेयर को अपने माउथ में. पॉसिबली रिप्लाइड नसरुद्दीन विद हिज यूजुअल बिनिग स्माइल. तो मुल्ला नसरुद्दीन भी ऐसा कहता है कि मुझे भी लगता है कि पॉसिबली यही मेरा लास्ट टाइम ही होगा. जो बिनिग है वो उसका मतलब होता है काइंड स्माइल वो देता है बहुत अच्छे से. ही एंटर्ड ड्रैगिंग बिहाइंड हिम अ सैक फुल ऑफ काउ डंग एज ही प्रोसीडेड टू हैंग इट ऑन हिज नेल. द वाइफ वेंट रेड विद रेज एंड स्क्रीम्ड एट हर हस्बैंड. तो जब वो आता है उसके पास क्या है, जब नेक्स्ट डे जो मुल्ला नसरुद्दीन वो आया है उसके पास काऊ डंग की भरी हुई जो सैक है, एक थैला बहुत बड़ा भरा हुआ काऊ डंग का है. एंड वो उसे उस नेल पे हैंग करने के लिए आगे जाता है. ये देखकर जो वाइफ है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को जो उसके ऊपर गुस्सा होती है चिल्लाती है, गेट दैट आउट ऑफ माई हाउस और आई एम लीविंग यू. इसे मेरे घर से बाहर निकालो और अदरवाइज़ मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी. द हस्बैंड प्रोटेस्टेड वेमेंटली. मुल्ला नसरुद्दीन दिस इज़ गोइंग टू फार, वी कांट हैव दैट.
तो वो जो हस्बैंड है वो प्रोटेस्ट करता है वेमेंटली क्या होता है, स्ट्रांगली, मतलब उसे रोकता है मुल्ला नसरुद्दीन को, कहता है कि बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब हम जो टॉलरेट है वो नहीं कर सकते हैं। बट यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट गुड नेबर, बट तुमने तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना जिसमें लिखा है कि मैं नेल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वेल वी विल सी अबाउट दैट, हम उसके बारे में देखेंगे। लेट्स हैव द काउंसिल ऑफ एल्डर्स मेक अ रूलिंग, हम एक काउंसिल बुलाते हैं, जैसे पंचायत बुलाई जाती है कि वो जो रूल कर रही है हमारे विलेज में, हम उस पंचायत को बुलाएंगे डिसीजन लेने के लिए। सून एन असेंबली ऑफ ऑल द वाइज मैन ऑफ द विलेज हैड बीन कन्वेंट क्या होता है, तो इकट्ठे करना उन्हें फॉर्मल मीटिंग के लिए एक पंचायत बुला ली जाती है वाइज मैन की। एंड द नेबर एक्सप्लेन द सिचुएशन वाइल स्मेयरिंग द फ्यू विस्प्स ऑफ हिज वन bristling mustache across his upper lip as though he sprouts of hair offended him। तो वो सारी जो सिचुएशन है वो उसका जो नेबर है वो बताता है कि कैसे हमने इसका जो घर है वो बाय किया, और उसके बाद हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके बाद ये हमारे घर पे आता है, ये ऐसे ऐसे करता है, कभी कुछ उस पर लटका के चला जाता है और कभी कुछ लटका के चला जाता है। द वाइज मैन स्टडीड इट केयरफुली, उन्होंने बहुत ध्यान से सारा कुछ सुना, जो वाइज मैन की काउंसिल थी। एंड इवेंचुअली प्रोनाउंस दैट द मुल्ला वॉज परफेक्टली इंटाइटल्ड क्या होता है, राइट होना, अधिकार होना किसी चीज़ का, हैव टू राइट टू डू एज ही विश्ड विद हिज नेल। तो वो क्या प्रोनाउंस करते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन को हक है, अधिकार है कि वो उस नेल के साथ कुछ भी कर सकता है। देयर वॉज नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट रिस्ट्रिक्टेड हाउ द नेल शुड बी वॉशिप्ड, बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि उस नेल की जो वॉशिप है वो कैसे की जाएगी, बिकॉज जो नेबर है वो ये क्लेम कर रहा था कि ओनली वॉशिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट ये तो उस पर हैंग करके जा रहा है कुछ भी। तो वो जो काउंसिल है वाइजमैन की, वो कहते हैं कि इसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि ओनली वर्शिप कैसे की जाएगी, कि वर्शिप कैसे करेगा मुल्ला नसरुद्दीन, उसका जो भी वे है वर्शिप करने का वो वैसे ही करेगा। मे बी उसका जो वे है वो ऐसे ही हो सकता है कि वो उस पर कुछ ना कुछ हैंग करते जाएगा, उसकी वर्शिप ये हो सकती है। दैट्स वाई उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकता है उसे। द केस वॉज देयरफॉर डिसमिस्ड, जो केस है वो डिसमिस हो जाता है। द नेबर वेंट होम डिजेक्टेड, तो वो वैसे ही निराश हुए अपने घर पे आ जाता है जो नेबर है। आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स विद हिज वाइफ एंड अ स्लीपलेस नाइट, उसकी वाइफ के साथ उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो रात भर सो नहीं पाता है। ही बैग द मुल्ला बाय हिज हाउस बैक, तो वो उसके बाद क्या करता है, जो नेबर है वो मुल्ला नसरुद्दीन के पास जाता है और उससे क्या रिक्वेस्ट करता है, बेग्ड होता है, कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना कि अपना घर मेरे से वापस खरीद ले, एट अ बार्गेन प्राइस, कि जितना भी प्राइस तुम कहते हो उतने पे मैं तुम्हें वापस दे देता हूँ। नसरुद्दीन एग्रीड एंड दे मूव्ड आउट एज क्विकली एज पॉसिबल। वो क्या, नसरुद्दीन वह उसकी जो बात है वो मान जाता है। द मुल्ला वंस अगेन वॉज एबल टू एंजॉय हिज हाउस एंड हिज नील हैविंग मेड अ टाइडी सम ऑफ मनी, तो मुल्ला फिर अपने घर पे आ जाता है वापस, अपना घर फिर वापस बाय कर लेता है, जितना उसका मन चाहता है उतने प्राइस पे ले लेता है। और वो उस नेल को, जिसने उसे लगता है टाइडी सम ऑफ मनी के, जो उसे एक खजाने की तरह नेल है वो लग रही थी, बिकॉज उस नेल के कारण पहले तो उसने जो अपने फाइनेंशियल से उन्हें उसने सेट कर लिया था अपना घर बेचकर, और उसके बाद अपने मन चाहे प्राइस पे उसने अपना वो घर फिर वापस भी बाय कर लिया था, ओनली बिकॉज ऑफ द नेल।